दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में अपना 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बेस पे हम सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड होती क्या है, उसको सॉल्व करने के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो सारा आज की वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछता है जी, अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इज। ठीक है जी, एक बंदा, ठीक है जी, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितनी स्पीड पे जी, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 12 किलोमीटर आगे ट्रेवल करता है वो 10 की स्पीड पे। उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। अब एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए दोस्तों, एवरेज स्पीड का जो बेसिक मतलब है कि एक बंदा एक गिवन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, उसको उसकी एवरेज स्पीड माना जाता है। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, ठीक है जी, एवरेज स्पीड निकालने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है जी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, ये हमारा एवरेज स्पीड को निकालने का बेसिक और यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जब भी हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो गिवन है, पहले वो 10 किलोमीटर गया 12 की स्पीड पे, फिर वो 12 किलोमीटर जा रहा है 10 की स्पीड पे। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता दोस्तों, टोटल डिस्टेंस उसने कितना दिया, पहले 10 कवर किया, फिर उसने कितना कवर किया, 12। तो टोटल उसका हो गया 10 + 12 डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल उसको कितना टाइम लगा। अब देखो, पहला 10 किलोमीटर उसने 12 की स्पीड पे कवर किया। ठीक है जी, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/12। और दूसरा उसने 12 डिस्टेंस कितनी स्पीड पे कवर किया, 10 की स्पीड पे, तो दूसरा उसका टाइम कितना हो जाएगा, 12/10। तो इसको हम कटिंग करेंगे 5/6, ये कितना हो जाएगा 6/5। तो 22 अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 25 + 36 अपॉन 30। तो 22 × 30 अपॉन 61, ये हमारा आएगा। और इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर जो मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए दोस्तों कितना होगा जी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड को निकालने का, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये जनरली हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे हमें डिस्टेंस भी इक्वल नहीं गिवन होते जी, और ना ही कोई स्पीड का रिलेशन गिवन है, ना ही टाइम के बारे में कुछ इक्वल बताया गया। ठीक है जी, तो उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ट्राई करते हैं एवरेज स्पीड का ही। A train moves with a speed of 30 km per hour for the first 12 minutes and for the next 8 minutes at the speed of 45 km per hour. Find the average speed of the train. ठीक है दोस्तों, अब सेम वही चीज है जी, पहले तो वो 12 मिनट्स के लिए कितनी स्पीड पे जा रही है, 30 की स्पीड पे, और अगले 8 मिनट वो कितनी स्पीड पे जा रही है, 45 की। एवरेज स्पीड पता करनी है। सेम फॉर्मूला दोस्तों अब यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, यही फॉर्मूला। अब पहले डिस्टेंस निकालते हैं। 12 मिनट में 30 की स्पीड पे जा रही है जी, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, D1 अगर निकालें, 30 × 12/60, मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, कितना बन गया जी, 6 किलोमीटर डिस्टेंस बना। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस 2 अगर निकालें, ठीक है जी, 45 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है जी, कितने मिनट के लिए, 8 मिनट। ठीक है, तो इसको भी 60 में कन्वर्ट करेंगे, 15 3 15 4, तो कितना आया दोस्तों, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों बार में डिस्टेंस कितना कवर किया दोस्तों, 6 किलोमीटर, और पहली बार उसको टाइम लगा 12 मिनट, दूसरी बार टाइम लगा 8 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए हो गया दोस्तों 12 किलोमीटर, 6 + 6 अपॉन टोटल टाइम टेकन, 12 मिनट पहले लगे, 8 मिनट बाद में लगे, टोटल 20 मिनट हो गए जी। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बट डिवाइड बाय 60। ठीक है जी,
तो 12 इंटू 60/20 हो जाएगा जी। कितना बनेगा दोस्तों? 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आया 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एवरेज स्पीड का। ठीक है जी, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का एक और कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला हो रहा है, विच इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है जी, x और y यहां पे क्या होंगी जी? स्पीड्स होंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं दोस्तों जहां पे दो इक्वल डिस्टेंस वो बंदा ट्रैवल करता है अलग अलग स्पीड पे। ठीक है जी, अब यहां पे अगर देखें, पहला डिस्टेंस भी उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया 30 की स्पीड पे, दूसरा भी उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 45 की स्पीड पे। मतलब दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है दोस्तों वो सेम है। तो जब भी दो सेम डिस्टेंस हो और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे लिए 30 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे लिए 45 हो जाएगी, अपॉन 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, 15 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं हम, तो कितना आ गया दोस्तों? 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में से कोई भी मेथड इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते थे। ठीक है, जो पहला मेथड है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो यूनिवर्सल है, वो किसी भी सिचुएशन के लिए है। बट जो दूसरा मेथड हमने इसमें डिस्कस किया विच इज 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हम तभी यूज करेंगे जब दोनों डिस्टेंस क्या होंगे जी? इक्वल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक बंदा हाफ जर्नी 6 की स्पीड पे कवर करता है और हाफ जर्नी 3 की स्पीड पे, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब वही चीज आ गई जी, हाफ जर्नी मतलब दोनों बार जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा जी। तो इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है जी, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9। ठीक है जी, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 4 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। एक बंदा ए से बी जा रहा है कितनी स्पीड पे? 12 किलोमीटर पर आवर, और वापस आ रहा है कितनी स्पीड पे? 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक बार वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया। इट मींस दोनों केस में डिस्टेंस सेम रहा जी उसका। तो जब डिस्टेंस सेम है दोस्तों तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आया इसके क्वेश्चन का? 6 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a constant distance from Chennai to Bangalore is covered by express train at 100 km per hour. If it returns to the same distance at 80 km per hour, then the average speed. वही सेम चीज, चेन्नई टू बेंगलोर। ठीक है जी, कितनी स्पीड पे? 100, और वापस कितनी स्पीड पे? 80। मतलब डिस्टेंस दोनों बार सेम ही रहा जी, तो एवरेज स्पीड वही सेम 2xy अपॉन x प्लस वाई। 24 कितना बना? 800/9। 800/9 यानी कि 88.89 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या बना जी? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर और रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। वापिस आ रहा है जी कितनी स्पीड पे? y। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब ए टू बी टू ए, डिस्टेंस सेम, तो हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों विच इज 2xy अपॉन x प्लस वाई। नेक्स्ट, एक बंदा मैसूर से बेंगलोर गया जी कितनी स्पीड पे? 40 की स्पीड पे, और वापस मैसूर आया कितनी स्पीड पे? 60 की स्पीड पे। एवरेज स्पीड हमें बतानी है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस दोनों केस में क्या हो रहा है जी? बराबर हो रहा है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है जी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे,
एंड अनदर 24 किलोमीटर डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और तीसरा 24 किलोमीटर डिस्टेंस फिर ट्रेवल करता है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उसने जो जर्नी कंप्लीट की वो 3 हिस्सों में कंप्लीट की। पहले हिस्से में कितना डिस्टेंस कवर किया 24, दूसरे हिस्से में भी कितना डिस्टेंस कवर किया 24, और तीसरे हिस्से में भी कितना डिस्टेंस कवर किया 24। ठीक है, पहले केस की उसकी स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में उसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे केस में उसकी स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोस्तों, या तो इसमें हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज कर सकते हैं जी, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, या इसका एक अलग से फॉर्मूला भी है, जब 3 डिस्टेंस अलग अलग, मतलब 3 बराबर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है अलग अलग स्पीड के ऊपर। ठीक है जी, अब पिछला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा 2xy प्लस अपॉन x प्लस वाई, उसमें क्या था 2 इक्वल डिस्टेंस। अब ये जो केस है इसमें क्या है जी 3 इक्वल डिस्टेंस। तो 3 इक्वल डिस्टेंस के केस में अगर एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, और xyz हमारे लिए क्या होंगी जी स्पीड्स होंगी तीनों। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन xy कितना होगा दोस्तों 48, yz कितना होगा दोस्तों 96, और xz कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो इन सबको प्लस करते हैं, 7 11 122 120 120 100 220 216। तो 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन 216 आया दोस्तों इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है जी, सॉल्व करके ये कितना आएगा 36 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। ठीक है जी, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी निकली दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला था 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। ये किस केस में यूज करते हैं दोस्तों हम, जब हमें 3 बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं अलग अलग स्पीड के ऊपर। ठीक है जी, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड से करें, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन रही है दोस्तों, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं 24 24 24, तो टोटल डिस्टेंस मेरे लिए कितना बनता है 72 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब पहला टाइम 24 6 की स्पीड पे तो 4 घंटे लगेंगे जी। दूसरा टाइम 24 8 की स्पीड पे तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों 3 घंटे लगेंगे। और तीसरा 24 12 की स्पीड पे कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। तो 72 अपॉन 9 कितना आया दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या आया जी ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A train covers a distance of 3584 किलोमीटर in 2 days 8 hours। एक ट्रेन ने टोटल इतना डिस्टेंस 2 दिन 8 घंटे में कवर किया। 2 दिन 8 घंटे का मतलब है 24 प्लस 8, मतलब कि टोटल 56 आवर्स में उसने ये चीज कवर की है। ठीक है, वो बोलता है इसमें से 1440 किलोमीटर उसने पहले दिन कवर किया, मतलब पहले 24 घंटे हो गए जी। ठीक है, 1608 किलोमीटर उसने दूसरे दिन कवर किया, और जो बाकी बचा डिस्टेंस है वो रिमेनिंग टाइम में कवर किया, मतलब जो 8 घंटे बचे। ठीक है, 2 दिन खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा 8 घंटे। ठीक है, तो वो बाकी तीसरे दिन में कवर किया होगा। तो हमें बताना क्या है, हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग जर्नी। कहते जो जर्नी बची है 2 दिन के बाद, उस दिन की जो एवरेज स्पीड है उसका डिफरेंस बताना हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड के मुताबिक। ठीक है, मतलब पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो तीसरे दिन की एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करके डिफरेंस निकालना है जी। ठीक है, तो पूरे दिन की एवरेज, पूरे जर्नी की जो एवरेज स्पीड है जी, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर की है 3584 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा दोस्तों इसको कवर करने में, हमें 56 आवर्स लगे हैं जी टोटल। ठीक है, तो इसको मैं अगर एवरेज स्पीड निकालता हूं पूरी जर्नी की तो वो आती है 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब जो तीसरा दिन बचा जी हमारे पास, ठीक है जी, उस दिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 3584 टोटल था, जिसमें से पहले दिन उसने कितना कवर किया 1440, और दूसरे दिन उसने कितना कवर किया 1608।
तो ये माइनस करने पे मेरे पास बचता है जी 536 किलोमीटर। मतलब आखिरी दिन वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दोस्तों, 536 किलोमीटर, और कितने टाइम में कवर करेगा, 8 घंटे में। तो आखिरी दिन की एवरेज स्पीड कितनी बनती है, 536/8। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ये कितना आता है दोस्तों, 67 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा है कि आखिरी दिन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी कम या ज्यादा है इंटायर से। तो इंटायर की कितनी थी दोस्तों, 64, और आखिरी दिन की कितनी स्पीड निकल रही है उसकी, 67। तो इसका मतलब आखिरी दिन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एज कंपेयर टू पूरी जर्नी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 3 किलोमीटर पर आवर मोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 of a certain journey is covered at a rate of 25 km per hour, 1/4 at a rate of 30 km per hour and rest at 50 km per hour। कहते हैं एक जर्नी का 1/3 हिस्सा एक बंदे ने कितनी स्पीड पे कवर किया, 25 की स्पीड पे, 1/4 हिस्सा 30 की स्पीड पे, और बाकी जो बचा वो 50 की स्पीड पे। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस एज्यूम करके चलेंगे। अब देखो पहला उसने 1/3 बोला, फिर 1/4 बोला, बाकी रिमेनिंग बोला। ठीक है, तो डिस्टेंस मानने के लिए ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसका कोई एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना बनता है, 12। तो 12 का कोई भी मल्टीपल उठाइए टोटल डिस्टेंस। मैं मान के चलता हूं लेट टोटल डिस्टेंस 120, 12 का ही मल्टीपल उठाया मैंने। ठीक है जी, 120 किलोमीटर में टोटल जर्नी मानूंगा। ठीक है जी, अब इसमें से 1/3 हिस्सा, 120 का 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 40 किलोमीटर। वो उसने कितनी स्पीड पे कवर किया, 25 की स्पीड पे। ठीक है, उसके बाद 1/4, 120 का 1/4 बनता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड पे कवर किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, और बाकी जो बचा 70 तो हो चुका है जी, बाकी कितना बचा, 50 किलोमीटर वो कर रहा है कितनी स्पीड पे, 50 की स्पीड पे। अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड, तो वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमें माना कितना दोस्तों, 120 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम लेंगे। अब पहला टाइम कितना है जी, 40/25। ठीक है जी, 40/25। दूसरा डिस्टेंस 30/30 यानी कि 1 घंटा। तीसरा डिस्टेंस 50/50 यानी कि 1 घंटा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 8/5 आया जी। तो 120 बटे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 8 + 5 + 5/5। तो इसको सॉल्व किया, 120 अप इंटू 5/18। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 6 3 620। तो 100/3 मिलेगा दोस्तों, 100/3 यानी कि 33 होल 1/3, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदा 30 किलोमीटर जर्नी कवर करता है जी कितनी स्पीड पे, 6 की स्पीड पे, और बाकी 40 किलोमीटर जर्नी कवर करता है 5 घंटे के अंदर। अब पहली बार में हमें स्पीड दी हुई है, दूसरी बार में टाइम दिया हुआ है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड वही है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस की बात करें, 30 किलोमीटर ये है जी, 40 किलोमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास कितना हुआ जी, 70 किलोमीटर। अब ये 70 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करना है, तो पहला 30 किलोमीटर वो 6 की स्पीड पे जाएगा जी, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। और दूसरा उसके पास कितना टाइम है, 5 घंटे, तो 5 + 5 10, टोटल 10 घंटे लगे जी। तो 70/10 स्पीड कितनी आएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब एक दूसरा मेथड दिया दोस्तों इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, एक और ट्रिक है एवरेज स्पीड की, कि अगर टाइम पीरियड सेम हो, अगर टाइम पीरियड क्या हो, सेम हो, ठीक है, अलग अलग स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है S1 + S2 + S3 अप टू जितने भी हमें स्पीड्स गिवन है अपॉन n करके। ठीक है जी, तो इसको हम यूज करेंगे। अब इस केस में भी टाइम देखा जाए दोस्तों बराबर है, पहले भी 5 घंटे उसने ट्रैवल किया, उसके बाद फिर उसने 5 घंटे ट्रैवल किया। ठीक है जी, पहले उसने कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया, 6 की स्पीड पे। दूसरा उसने कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया, 8 की स्पीड पे। तो 6/8 डिवाइडेड बाय 2,
तो 14/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा दोस्तों फोर्थ मेथड है एवरेज स्पीड के अंदर। ये हम तब यूज करते हैं जब टाइम पीरियड क्या हो, सेम। आइए नेक्स्ट 12th। पी 6 घंटे के लिए ट्रैवल करता है जी, कितनी स्पीड पे, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 3 घंटे ट्रैवल करता है कितनी स्पीड पे, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है जी, हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसमें भी हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज कर सकते हैं जी। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। पहले 6 घंटे उसने ट्रैवल किया 5 की स्पीड पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। उसके बाद उसने 3 घंटे ट्रैवल किया कितनी स्पीड पे दोस्तों, 6 की स्पीड पे, तो 18 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आया हमारे पास 30 + 18। और कितने टाइम में ट्रैवल किया, 6 घंटे पहले, 3 घंटे बाद में, टोटल 9 घंटे। ठीक है जी, तो 48/9, यानी कि इसको 3 के टेबल पे हम कैंसिल करें तो 16/3, 16/3 यानी कि 5/1/3, ये उसकी एवरेज स्पीड बनेगी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जिसमें टाइम पीरियड सेम हो दोस्तों। अब देखो 6 घंटे 3 घंटे, इस 6 घंटे को भी 3-3 घंटे के पीरियड में अगर हम डिवाइड कर दें कि पहले 3 घंटे भी वो 5 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, अगले 3 घंटे भी वो 5 की स्पीड पे ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है जी, 6 घंटे को हमने 2 पोर्शन में, और उससे अगला 3 घंटे वो 6 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है जी, तो तीनों केस में अब हमारा टाइम हो गया जी बराबर। तो जब भी टाइम बराबर हो तो एवरेज स्पीड हमने क्या किया था, S1 + S2 + S3, तो 5 + 5 + 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो कितना बन गया दोस्तों 16/3, यानी कि 5/1/3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक बस 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करती है, कितनी कितनी स्पीड पे, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड और 60 की स्पीड पे। ठीक है जी, मतलब हर बारी जो डिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा, 3 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, और स्पीड सब में अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो दोस्तों इसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम यूज करेंगे। अब 3-3 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 बार, तो टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो जाएगा अपॉन टाइम। पहली बार में उसका टाइम कितना होगा जी, 3/10। दूसरी बार में उसका टाइम कितना हो जाएगा, 3/20। तीसरी बार में उसका टाइम कितना हो जाएगा, 3/30। और चौथी बार में उसका टाइम कितना हो जाएगा, 3/60। इसको सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, हमारे पास एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, नीचे 60 आएगा। ठीक है जी, तो 18 + 9 + 6 + 3, तो ये सॉल्व करके 12 × 60/2736। ठीक है जी, 12 × 36, और ये भी कैंसिल हो गया 20। तो एवरेज स्पीड दोस्तों कितनी निकली, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब के ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट, एक ट्रेन ट्रैवल करती है जी 35 की स्पीड पे पहले 10 मिनट में, और फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करती है अगले 5 मिनट में। तो पूरी 15 मिनट की एवरेज स्पीड हमें निकालनी है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों मैं टाइम को ही ब्रेक करके टाइम बराबर करूंगा। ठीक है जी, 15 मिनट है। अब जो पहले 10 मिनट है उसको 5-5 मिनट की विंडो में ब्रेक कर लेते हैं। पहले 5 मिनट, अगले 5 मिनट, उससे अगले 5 मिनट। ठीक है जी, तो पहले 5 मिनट भी 35 की स्पीड पे गया, अगले 5 मिनट भी 35। जो 10 मिनट थे उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, और अगले जो 5 मिनट है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, वो 20 की स्पीड पे। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 35 + 35 + 20/3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 70 + 20 90/3 करेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी एवरेज, 30 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, on a journey across Kolkata, a taxi averages 50 km per hour for the 50% of the distance। ठीक है जी, 50% डिस्टेंस कवर कर रही है टैक्सी, कितनी स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करती है कितना डिस्टेंस, 40% डिस्टेंस। और जो बाकी डिस्टेंस बचा वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है जी, 20 की स्पीड पे। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हमें पता करनी है। तो मान के चलेंगे दोस्तों, एज्यूम करेंगे टोटल डिस्टेंस, मैं मान के चल रहा हूं यहां पे टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ठीक है जी,
अब वो बोल रहा है कि 50% डिस्टेंस, 50% डिस्टेंस कितना हो गया, 50 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। उसके बाद जो 40% डिस्टेंस, 40% डिस्टेंस यानी कि कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया जी, कितनी स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, बाकी जो डिस्टेंस बचा 10 बचा जी, वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, 20 की स्पीड पे। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम पहले 50 किलोमीटर 50 की स्पीड पे 1 घंटा, अगले 40 की स्पीड पे 1 घंटा, और 10 किलोमीटर 20 की स्पीड पे तो कितना टाइम लगा, आधा घंटा। ठीक है जी, तो 100 उसने कितनी देर में कवर किया, 2.5 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड दोस्तों कितनी निकलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर की। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए होगा जी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसिकल। पूरा 100 किलोमीटर बाइसिकल पे जाता है, जिसमें वो पहले 2 घंटे 20 की स्पीड पे जा रहा है जी। ठीक है जी, और बाकी जो जर्नी बची वो 10 की स्पीड पे जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 घंटे 20 की स्पीड पे जा रहा है, यानी कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया जी। बाकी कितना बचा, 60 किलोमीटर, वो कर रहा है वो 10 की स्पीड पे। तो टाइम दोस्तों इसको कितना लगेगा, 6 घंटा। तो बाकी जर्नी के लिए 6 घंटे लगेंगे, पहले उसको लगे 2 घंटे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने 100 किलोमीटर कवर किया। ठीक है जी, कितनी स्पीड पर, कितना टाइम लगा टोटल, 8 घंटे लगे जी उसको। तो स्पीड कितनी निकली उसकी, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मेनली 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। जिसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये कॉन्सेप्ट हम किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा 2xy अपॉन x प्लस वाई। दोस्तों ये हम तब यूज करते हैं एवरेज स्पीड में जब 2 डिस्टेंस बराबर हो। तीसरा हमने यूज करा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। ये हम तब यूज करते हैं दोस्तों जब 3 बराबर डिस्टेंस हमें गिवन हो। और लास्ट में हमने डिस्कस किया s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn अपॉन n। ये हम तब यूज करते हैं दोस्तों जब हमारे टाइम पीरियड्स क्या हो, इक्वल हो। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये भी पता चला होगा कि कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को आप बार बार देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।